मुझे ये चीज बोलने में बिल्कुल कोई डाउट नहीं हो रहा कि अपने देश के अंदर ना ये पहली बार हो रहा है जहां पे सबसे पहले तो कोई एनिमेटेड मूवी बनी और बनने के बाद 120 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को रीच भी कर गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाअवतार नरसिम्हा के बारे में और मैं मानता हूँ कि आपने भी ये मूवी जरूर देखी होगी और हो सकता है आपने इस मूवी को शायद कोई एक रैंडम मूवी समझ लिया और देख के मूव ऑन कर गए। लेकिन एज अ 3D आर्टिस्ट मैं आपको इस वीडियो के अंदर आप बताना चाहूंगा कि ये मूवी ना एक लौती शायद ऐसी मूवी है जो कि पूरे के पूरे इंडियन एनिमेशन के स्पेस को चेंज करने की पावर रखती है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले इंडियन एनिमेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट सेट हो रखे थे ना, जो मूवी जिस टाइप का कंटेंट पहले आ चुका था, उनको देख के ना तो कभी वो हाई क्वालिटी वाली वाइब आती थी और पैसे कमाना या फिर 120 करोड़ के बाद सोच भी पाना ये तो उनके लिए इम्पॉसिबल होता था। तो ऐसे में जब एक एनिमेशन मूवी क्वालिटी के बैरियर को तोड़ती है और उसके साथ ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर सक्सेस भी रीच कर जाती है, तो इंडिया जैसे देश के अंदर जहां पे मूवी इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है लेकिन एनिमेशन जैसे मीडियम पे ज्यादा काम नहीं हो रहा था, अब ये होने वाला है कि कई सारे मेजर लोगों की जो नजरें हैं वो एनिमेशन के मीडियम पे जरूर घूमने वाली है। और एज अ 3D आर्टिस्ट, एनिमेटर या फिर एक एनिमेशन देखने वाले एंथुसियास्ट के तरीके से आज मैं आपके सामने ये सारी चीजें रखने की कोशिश करूंगा कि इस मूवी के बाद आने वाले 5, 10 या फिर होपफुली उनसे भी जल्दी वाले सालों में इंडियन एनिमेशन स्पेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, एक एक करके इस वीडियो में ढंग से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मूवी की सक्सेस के बारे में, तो ये तो बिल्कुल भी कोई यहाँ पे शक नहीं रह गया है कि महाअवतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही तगड़े लेवल पे कलेक्शन मार के सक्सेस की तरफ बढ़ चुकी है। मतलब तुम खुद देख सकते हो यार कि ट्रेलर और मूवी के बाद इन्होंने एक सक्सेस ट्रेलर अलग से निकाला हुआ। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि मूवी जो है वो मनी वाइज एंड ऑडियंस के बीच में एंगेजमेंट या फिर उनके फेवरेटिज्म वाइज काफी ज्यादा सक्सेस के पास पहुंच गई। और ऐसा होने के बाद सबसे ज्यादा पहली और सबसे मेजर चीज जो आपको अपने आसपास भी देखने को मिली होगी ना, वो चीज है द चेंज ऑफ परसेप्शन। मतलब यार 10-12 साल का कोई बच्चा हो या फिर 50-60 साल का कोई आदमी हो, इंस्टाग्राम, रेडिट, फेसबुक, हर जगह पे जहां कहीं भी जिसने भी महाअवतार नरसिम्हा को देखा उसने जाके इस मूवी की तारीफ ही की। लेकिन तारीफ के साथ साथ जो सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज ये हुई है कि लोगों का यहाँ पे ना परसेप्शन ये बदल गया है कि अब लोग इस मूवी को कोई बच्चों की या फिर किड्स वाली एनिमेटेड मूवी नहीं समझ रहे। क्योंकि अब से पहले देखो होता क्या था, हमारे देश के अंदर एनिमेटेड कंटेंट बनाने की सबसे पहली जो ऑब्स्ट्रक्शन आती थी ना, जो सबसे पहली सीडी टूटी हुई होती थी, वो था भाई ये परसेप्शन। ज्यादातर लोग जहां पे एनिमेशन कंटेंट को बच्चों का सामान समझ के देखते ही नहीं थे। इस वजह से क्या होता था कि अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर कोई भी बंदा मिलकर अपनी कोई मूवी बनाता भी था ना, तो फिर मास ऑडियंस के बीच में वो कभी पॉपुलर ही नहीं हो पाती थी क्योंकि ज्यादा लोग उसको बच्चों का समझ के देखते ही नहीं थे। लेकिन अगर आपने महाअवतार नरसिम्हा देखी है तो फिर इसके क्लाइमैक्स में आप जानते हो कि कितना भर भर के खून खराबा, गोर और एपिकनेस का एकदम बवाल मचाया हो। और जिसको देखने के बाद हमारे देश के अंदर जो जनता है उनका जो परसेप्शन था कि एनिमेशन के अंदर तो यार बस हंसी मजाक होता है और हवा के अंदर भाई रेनबो और फूल बरसते हैं, वहां पे जब इन लोगों ने एनिमेटेड कंटेंट के अंदर इतना गोर और खून खराबा देखा ना, तो लोगों का यहाँ पे जो परसेप्शन था कि एनिमेटेड कंटेंट बच्चों के लिए ही बन सकता है, वो सबसे पहले तो ब्रेक हुआ। और उससे सबसे अमेजिंग चीज ये हुई कि आने वाले एनिमेटर्स, आने वाले क्रिएटर्स के लिए जो एनिमेशन कंटेंट को बनाने का पूरा उनका स्केल होता था ना, वो स्केल अब काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो लिमिटेशन थी, लोग समझते थे ना बच्चों का कंटेंट, अब लोगों को भी पता चल गया है कि एनिमेशन के अंदर तो भाई बहुत टाइप की चीजें दिखाई जा सकती हैं। दैट्स व्हाई ये है मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे मेजर चेंज जो कि इस मूवी के बाद हम सबको देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि जब परसेप्शन बदलता है तो फिर क्रिएटर्स के पास भी काफी ज्यादा फ्रीडम आती है ना क्रिएट करने की। तो जस्ट लाइक दैट पॉइंट नंबर 2 या फिर चेंज नंबर 2 इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और वो चीज ये है कि जब क्रिएटर के पास वो फ्रीडम होगी कि वो अपने कंटेंट के अंदर जो भी कुछ दिखा पाए, तो फिर यहाँ पे जो विजुअल और उससे भी ज्यादा जो स्टोरी एलिमेंट की क्वालिटी है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा ने एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक वो पॉइंट सेट कर दिया है कि हाँ भाई इस क्वालिटी से नीचे अब तो कुछ भी लोग देखेंगे नहीं, और अब अगर इसके बाद कुछ आता है तो वो इस पॉइंट से बस ऊपर ही जा सकता है, जिसके अंदर फिर विजुअल क्वालिटी, स्टोरी क्वालिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली हैं। और यही वाली चीजें हम अगर किसी और क्रिएटर की बात ना करें और सिर्फ इसी मूवी के आगे आने वाले पार्ट्स पे देखें ना, तो ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि इतनी मैसिव सक्सेस के बाद अब जो इसके अंदर थोड़ी बहुत एनिमेशन क्वालिटी में कमी रह भी गई थी ना, नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर महाअवतार के मेकर्स इसकी क्वालिटी को 10 टाइम्स इंप्रूव जरूर करने वाले हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार कैलिबर भाई, एनिमेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना एक बात अलग होती है और उसको सच में करना अलग होता है, क्योंकि एनिमेशन के अंदर भाई खर्चा और इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज तो बहुत लगते हैं। और यही चीज है मेरा तीसरा पॉइंट। क्योंकि देखो हुआ क्या है ना, जब इस मूवी ने सक्सेस के इतने सारे बैरियर्स को ब्रेक किया, तो फिर इसके बाद अब होता क्या है कि मार्केट के अंदर या फिर इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक आपको सक्सेस पॉइंट या फिर एक आपको ऐसा एग्जाम्पल चाहिए होता है जिसको देख के आप ये सेट कर सके कि हाँ भाई अगर ये
चीज सही क्वालिटी में बनाई गई, सीरियसनेस के साथ इसको क्रिएट किया गया और ये चल गई, तो अगर फिर इसके आने वाले पार्ट्स में या फिर अगर आने वाले और कंटेंट में और रिसोर्सेज को पुश इन किया जाए और क्वालिटी को और इंक्रीज किया जाए, तो फिर जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं, जो ऑडियंस के बीच में परसेप्शंस हैं, वो 10 या फिर 100 टाइम्स भी बढ़ सकता है। और जैसा कि हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस के अंदर ये गोल्डन रूल है कि ऑडियंस या फिर आपके कस्टमर या कंज्यूमर की तरफ से जितना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई को बढ़ाने के लिए उतनी ज्यादा रिसोर्सेज वहां पे जरूर डलेंगे। और इंडियन एनिमेशन स्पेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज होने वाली है, क्योंकि अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे पोटेंशियल प्रोड्यूसर्स इस पूरे इकोसिस्टम के लिए महाअवतार नरसिम्हा एक वो एग्जांपल बन चुका है, जिसको देख के अब ये लोग आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने में उतना नहीं हिचकिचाएंगे जितना पहले ये लोग स्टम्बल कर जाते थे। और जिसकी बात फिर सिंपल और सीधा सा लॉजिक ये है, जब ज्यादा पैसा, ज्यादा रिसोर्सेज मार्केट के अंदर फ्लो इन करेंगे, तो कई सारे क्रिएटर्स को अपने दिमाग में जितनी भी लेवल की क्रिएटिविटी है उसको निकालने के लिए उनके हाथ में रिसोर्सेज होंगे, और जब रिसोर्सेज होंगे तो फिर सबसे पहले तो क्वालिटी बढ़ेगी, और क्वालिटी के साथ साथ जितने ज्यादा कंटेंट की एंट्रीज है ना, वो भी बढ़ने वाली है। लेकिन अब देखो, मैं जानता हूं कि ये जो मेरी बातें हैं ना, ये कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक लग रही है, इसलिए थोड़ा सा रियलिटी का टच यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि ये सारी चीजें हो भी जाए, लेकिन अगर इन चीजों को सच में लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है ना, तो यहाँ पे जिस चीज का सबसे बड़ा हाथ होगा वो है ऑडियंस की तरफ से फीडबैक और रिटर्न। क्योंकि देखो यार, वो तो चलो अलग बात है कि महाअवतार नरसिम्हा इतनी सक्सेस रीच कर गई और उसके पीछे उसकी क्वालिटी एंड इसके पूरे एपिकनेस की बात जरूर है, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि क्योंकि इस मूवी की जो थीम और इसका जो टॉपिक है वो ऐसी एक स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है जहां पे मिलियंस ऑफ लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हैं, तो फिर हो सकता है कि लोग उस पॉइंट से इस मूवी को देखने गए हो, और जब उनको क्वालिटी बढ़िया लग गई हो तो फिर वर्ड टू माउथ करके मूवी की ओवरऑल सक्सेस बढ़ गई। एंड दैट्स व्हाई ऐसे में ये कह पाना कि अब कोई और भी अगर एनिमेशन कंटेंट आता है या फिर कोई और ट्राई करता है और अगर इस टाइप के कंटेंट की थीम से अलग हटता है तो उसको भी यही रिटर्न मिलेंगे, ये कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा कहने से कि अब ये जो महाअवतार की जो सक्सेस हुई है ना, ये इंडियन एनिमेशन के अंदर ये जो मैंने सारे आपको चेंजेस या फिर ये जो इम्पैक्ट बताई, ये जरूर होने वाले हैं। और मैं ये बात शुरू से जानता था कि आज नहीं तो कल, लेकिन इंडियन एनिमेशन के अंदर ऐसा एक पॉइंट जरूर आएगा, ऐसा एक कंटेंट जरूर आएगा जो कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को किक स्टार्ट करने की पावर रखता हो। और ठीक, आपने बिल्कुल सही समझा, ये वही इकोसिस्टम जहां पे इन्वेस्टर, क्रिएटर एंड ऑडियंस का एक चक्कर घूमता रहता है। और मेरा मानना तो हमेशा से यही है कि जब तक इस चक्कर के अंदर एक चीज भी कम हो जाएगी ना, तब तक ये पूरा इकोसिस्टम बन नहीं सकता। लेकिन यार, एज अ 3D एनिमेटर और एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं तो अब यही होप कर रहा हूं कि बस ये चक्कर अब या फिर ये इकोसिस्टम महाअवतार की सक्सेस के बाद स्टार्ट हो और आने वाले 5 या फिर 6-7 सालों में हमें कोई और थीम की बट उतने ही लेवल की और उससे ज्यादा एडवांस क्वालिटी की इंडियन एनिमेशन मूवी जरूर देखने को मिले। लेकिन हमेशा की तरह यार, इस पॉइंट के ऊपर कई सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियन जरूर हो सकते हैं, तो फिर कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो अगर सच में पसंद आई हो, मेरी बातें अगर आपको सच में मीनिंगफुल और थॉट प्रोवोकिंग हल्की सी भी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचना यार। और इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।